क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दिया है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है बच्चों? तो बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, तो लिखेंगे आधार की परिधि बच्चों दे रखा है 132 सेंटीमीटर। अब परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर। 2π का मान 22/7 और r का मान हमें निकालना है, तो 132। अब 22 दूना 44 आकर के इधर भाग करेगा और 7 इधर भाग कर रहा है, इधर आकर के गुणा करेगा, तो 11 चौको 44, 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब ये आया बच्चों 12 गुणे 7/4 और फिर इसको 4 3 12, 7 त्रिक 21, यानी आर का मान आया 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, यानी बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ कह रहा है इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बर्तन का आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन, तो ये हो जाएगा πr²h, ये फार्मूला होता है। ये 22/7 गुणे r का मान 21, तो वर्ग है तो 21 गुणे 21 दो बार लिख लेंगे। h का मान दे रखा है 25, तो 7 त्रिक 21 बच्चों हो जाएगा और 22 तियाँ ये 66 हो जाएगा, गुणे 21 और 25 का गुणा हो जाएगा 525। अब बच्चों इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे, 34,650 घन सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के, तो हमारे पास इतना घन सेंटीमीटर आया। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर, इसलिए बच्चों ये हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास इतना घन सेंटीमीटर 34,650, तो 34,650 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर हो जाएगा 34,650 गुणे 1/1000 लीटर। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो ये 1 2 3 0 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 34.65 लीटर बच्चों हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, तो ये आंतरिक व्यास दे रखा है बच्चों, आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास को हम लिखेंगे 2r और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा यानी त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार और बाहरी व्यास, तो लिखेंगे बाहरी व्यास यानी कैपिटल मान लेंगे 2r, तो ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बच्चों। अब इस पाइप की लंबाई दे रखा है, लंबाई का मतलब हम अगर बेलन को मानेंगे तो वो ऊंचाई को ही लंबाई कहेंगे, ये दे रखा है 35 सेंटीमीटर। आगे दरकार इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो यहाँ घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान है, यानी हमें यहाँ आयतन निकालना है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार पाइप का आयतन। तो बच्चों बेलनाकार पाइप का आयतन यानी खोखले बेलन
का आयतन वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब बच्चों यहाँ पाई का मान 22/7 रख दिया जाएगा, एच का मान यहाँ 35 कर दिया जाएगा, कैपिटल आर का मान दे रखा है देखिए बच्चों 14 और प्लस स्मॉल आर का मान 12 है, फिर 14 माइनस 12। अब बच्चों 7 पचे 35 से काट दिया जाएगा और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22 पंचे 110 हो जाएगा, गुणे इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 26, गुणे यहाँ घटा देंगे तो 2 आएगा बच्चों। अब इसके बाद हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110 और ये 26 दूना हो जाएगा 52। अब इसको गुणा कर लेंगे 0, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 56 1 57। तो ये आया आपका घन सेंटीमीटर बच्चों, क्योंकि आयतन आपने निकाला है तो इतना घन सेंटीमीटर आयतन आया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ा जाए कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.6 ग्राम, इसलिए हमारे पास 5720 घन सेंटीमीटर है। तो 5720 घन सेंटीमीटर बराबर इसको हम गुणा कर देंगे 0.6 से, तो ये आएगा 0 6 दूनी 12, 6 सते 42, 1 43, 6 पंचे 30, 4 34 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे बच्चों। तो ये हमारे पास ये इतना ग्राम ये आंसर आ गया। अब बच्चों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकेटों में उपलब्ध है। फर्स्ट है लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये फर्स्ट है। फर्स्ट में जो डिब्बा है वो आपका घनाभाकार है, अर्थात उसकी जो लंबाई है दे रखा है यल बराबर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बी बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद उस जो टिन का डिब्बा है उसकी ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो अब इस डिब्बे का हम लोग आयतन निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का आयतन, घनाभाकार टिन के डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन। तो ये हो जाएगा L गुणे बी गुणे एच। तो ये है 5 गुणे 4 गुणे 15। तो ये हो जाएगा 5 को 20 और 15 ये आएगा 300। ये 300 घन सेंटीमीटर आ गया। अब सेकंड दिया हुआ है, 2 डिब्बे हैं, सेकंड दिया हुआ है व्यास 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास क्योंकि वो बेलनाकार है तो व्यास 2r का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर बच्चों। इसके बाद वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला यानी यच का मान यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम इस प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का डिब्बा है तो हम लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन। तो यहाँ पर बच्चों हम बेलन का फार्मूला लगाएंगे। तो बेलन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आर स्क्वायर है तो 7/2 का वर्ग, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे और एच का मान दे रखा है बच्चों 10। देख लीजिए तो ये 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा और 2 पंचे 10, 7 पचे 35। अब ये 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33,
और 11 पच्चीस 55, 11 तिया 33, 5 38 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों देखना है कि जो घनाभाकार टिन के डिब्बे का आयतन वो 300 घन सेंटीमीटर है और बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन वो 385 है। तो किस पूछ रहा है किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है। कितना अधिक है, तो लिखेंगे अधिकता हो जाएगा। 385 में से हम ऊपर वाला 300 घटा देंगे तो ये बचेगा 85 घन सेंटीमीटर बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 2πr/h और ये दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दे रखा उसकी ऊंचाई यानी h का मान दे रखा है, तो 2π का मान 22 बटे नहीं, यहाँ पे मान दे रखा है 3.14, दशमलव बेटा यहाँ लगा देंगे 14 गुणे r और h का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 कर देंगे और 94.2। अब 5 दूनी 10, हम बच्चों 5 और 2 को गुणा कर लेंगे। सबसे पहले 5 दूनी 10 गुणे r, ये 94.2 हो जाएगा। 10 से इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 31.4 गुणे r, 94.2। अब r बराबर हम यहाँ 94.2 बटे 31.4, बस ये इधर आके भाग करेगा और ये दोनों हट जाएंगे और ये हो जाएगा, जब इसको इससे काट देंगे तो 3 बार जाएगा बच्चों, तो r का मान आया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आधार की त्रिज्या कह रहा है, तो सबसे पहले आधार की त्रिज्या लिख देंगे, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड में कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे सेकंड बेलन का आयतन, πr² हो जाएगा। पाई का मान हमें 3.14 ही यूज करना है, 3.14 गुणे r का मान 3, तो 3 का वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे और h का मान बच्चों ऊपर था 5। अब 3.14, 3 त्रिक का 9 पचे 45 बच्चों, और इन दोनों को गुणा करके हम, और ये हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर की घात 3, और ये बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर बच्चों यहाँ है, तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो देखिए जो रेट है पेंट कराने का जो दर है, तो देखिए लिखा हुआ है चूंकि 20 रुपये पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, 20 रुपये पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 रुपये पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो 1/20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 2200 रुपये पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो 2200 से
हम गुणा कर देंगे 1/20 को, तो ये और ये कट जाता है बच्चों। अब इसके बाद 2 से काट देंगे तो ये 110 आया, यानी 110 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो बेलनाकार बर्तन है उसका जो वक्रपृष्ठ हुआ वो 110 वर्ग मीटर हुआ। तो यहाँ लिख देंगे बेलनाकार बर्तन का वक्रपृष्ठ, क्योंकि इसी पे पेंट कराना था, वक्रपृष्ठ 110 मीटर स्क्वायर। अब वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, ये हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। बच्चों यही जो 110 वर्ग मीटर आया है यही हमारा बेलनाकार बर्तन का वक्रपृष्ठ हुआ, जो दिया हुआ है फर्स्ट कि बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट जो है बेलनाकार बर्तन का या बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये हुआ 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर यहाँ हो गया। अब आधार की त्रिज्या, तो बच्चों इसी में हम सेकंड आधार की त्रिज्या निकालना चाहते हैं। तो लिखेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 110 और फार्मूला लगा देंगे 2πr/h 110। अब यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है 10 मीटर गहरे, तो ये h का मान हो जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा 22/7। r का मान ज्ञात करना है, h का मान दे रखा है बच्चों 10 मीटर गहरा है। इस तरह से अब हम इसको काट भी सकते हैं और 22 दूना 44/7 गुणे r बराबर 11। अब बच्चों इसको हम आगे बढ़ाएंगे, r बराबर 11 गुणे, ये भाग कर रहा है इधर आके गुणा करेगा और नीचे हो जाएगा 44 भाग करेगा, तो 11 चौको 44 और 11 एकम 11। ये आया r बराबर 7/4 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या हो गया बच्चों। आगे तीसरा थर्ड है बर्तन की धारिता। तो हम लिखेंगे निकालेंगे बर्तन का आयतन। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन, तो आयतन बराबर होता है πr²h। पाई का मान बच्चों दे रखा है 22/7, r का मान आया है 7/4, तो स्क्वायर है तो 7/4 गुणे 7/4 कर लेंगे और h का मान प्रश्न में दे रखा है बच्चों 10 मीटर गहरा, तो ये 7 जिसको काट दिया जाएगा और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 11, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 7 पचे 35 और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 11 पचे 55, 11 तिया 33, 5 38 बटे 4 और इसको बच्चों हम भाग देंगे और बच्चों ये हो जाएगा 96.25 घन मीटर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता मतलब लीटर में दिया हुआ है, ये आयतन है, इसको हम घन मीटर में बदल लेंगे। तो ऊंचाई h का मान दे रखा है 1 मीटर। फिर बेलनाकार बर्तन की धारिता, तो बर्तन की धारिता दे रखा है 15.4 लीटर। अब बच्चों अगर लीटर को अगर घन मीटर में बदलना है तो हम 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15.4 बटे 1000 और ये मीटर की घात 3 हो जाएगा। अब बच्चों ये बेलनाकार बर्तन की धारिता है, तो बेलनाकार बर्तन की धारिता तो हम बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है 2πr/h
आर बेलना का, अच्छा हाँ बर्तन है, पाई आर स्क्वायर एच बच्चों हम लगा देंगे। तो पाई का मान आप जानते हैं इस 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान नहीं पता है उसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। आर स्क्वायर और एच का मान दे रखा है 1 और ये 15.4/1000। अब बच्चों ये हो जाएगा 22×22/7 गुणे आर स्क्वायर और 15.4/1000। अब आर स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा, ये इधर आकर के 15.4 गुणे 7 आके गुणा करेगा और 22, ये तो 1000 दिया है और इधर 22 आकर के भी इधर भाग करेगा। अब इसको बच्चों हम सरल करेंगे, तो इसको सरल करिए बच्चों। ये जो है 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 चौको 44 हुआ, 0.7 ही आ जाएगा। और 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा, इधर सामने लिख देते हैं 1.4 गुणे 7 बटे ये 1000 गुणे 2, फिर 2 से ये कट जाएगा, 0.7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 7×7=49, इतना आएगा बच्चों। इसको गुणा कर देंगे तो 7×7=49 बटे 1000, यहाँ से हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा बच्चों। इसको यहाँ से 10 में हटाएंगे तो 1 0 यहाँ हमने बढ़ा दिया। अब ऊपर 49 और नीचे हुआ 10,000, तो ये आर स्क्वायर बच्चों आया। अब आर का मान हो जाएगा, ये वर्गमूल लग जाएगा 49/10,000, तो ये आ जाएगा 7/100 और ये हमारी त्रिज्या आ गई 7/100। अब बच्चों हम आगे इसको हल करेंगे। इस तरह बच्चों आर का मान आ गया। अब इसके आगे कह रहा है कि इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें इस बेलनाकार बर्तन को बनाना है, तो इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 2πr और ये h + r का फार्मूला लगा देंगे। 2π का मान 22/7 और r का मान अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 7/100, यहाँ देखिए बच्चों इस जगह पे, और ब्रैकेट में h का मान दे रखा है 1 और r का मान दे रखा है 7/100 और इसको हम हल करेंगे। तो ये 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हुआ, 44 बटे बच्चों यहाँ 100 हो जाएगा और इसको हम हल करेंगे तो 100 एकम 100 + 7, तो ये हो जाएगा 107/100 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम गुणा करके सरल करेंगे। अब बच्चों इसका गुणा हम लिख देंगे, यह आएगा 4708 बटे नीचे का गुणा हो जाएगा तो ये 10,000 हो जाएगा। और जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 47.4708 और ये हुआ मीटर स्क्वायर, और यही बच्चों हमारा ये आंसर हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास दे रखा है, तो पेंसिल का व्यास यहाँ लिख लेंगे। पेंसिल का व्यास चूंकि बेलनाकार है तो पेंसिल का व्यास दे रखा है 7 mm, व्यास को हम लिखेंगे 2r, कैपिटल R कर लेंगे। तो ये दे रखा है 7 mm मिलीमीटर, और तो R बराबर हो जाएगा 7/2 mm हो जाएगा। इसको बच्चों हम
जो है सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें इसे 10 से भाग करना होगा। तो 7/2 गुणे 10, नीचे ही हमने भाग कर दिया तो ये बदल गया सेंटीमीटर में, यानी 7/20 आ गया। फिर दे रखा है ग्रेफाइट का, जो अंदर ग्रेफाइट है उसका व्यास दे रखा है। तो लिखेंगे ग्रेफाइट का व्यास, तो ये अंदर होता है, इस्तेमाल होता है, तो हम इसका व्यास जो है 2r मान लेंगे। तो ये दिया है 1 मिलीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। और इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1/2 और 10 से भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो 1/, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। अब लिखा हुआ है यह, फिर आगे दिया है यदि पेंसिल की ऊंचाई यानी यच बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन लिखेंगे, लकड़ी का आयतन। तो बच्चों पहले जानिए किस आकृति में बना हुआ है। जैसे पेंसिल है इस तरह से, इस तरह से, और बीच में जो है ग्रेफाइट डाल दिया गया है ऐसे, ग्रेफाइट। तो ये एक ग्रेफाइट है और ये पूरे लकड़ी सहित मतलब पूरे पेंसिल का ये व्यास है, ये ग्रेफाइट का व्यास है। तो यही है पेंसिल का व्यास, तो कैपिटल मान लिया गया है, कैपिटल आर। और इसके लिए जो है हमने स्मॉल, मतलब स्मॉल जो है जो अंदर होता है व्यास, यानी जो ग्रेफाइट होता है इस तरह से ब्लैक कलर में, उसका व्यास दे रखा है जो है 1 मिलीमीटर। तो हमने इसको इस तरह से बदल लिया है। अब यहाँ पे कितना इसमें लकड़ी लगा है, तो लकड़ी का आयतन, तो वही खोखले बेलन का फार्मूला लगा दिया जाएगा। तो पाई एच आर प्लस आर, और एक बार आर माइनस स्मॉल आर। इसके बाद इसमें हम लोग मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, एच का मान यहाँ है 14, आर कैपिटल आर का मान 7/20, और प्लस स्मॉल आर का मान दे रखा है बच्चों 1/20। फिर इसी तरह से 7/20 माइनस 1/20। अब यहाँ 7 दूनी 14, 22 दूना बच्चों 44 हो जाएगा, और दोनों हार बराबर हैं, 7 1 8 हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे ये दोनों हार बराबर हैं, 7 में से 1 घट जाएगा, 6/20 कर लेंगे। और फिर बच्चों इसको हम सरल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 तिया 6, 2 दहाम 20 हो जाएगा। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, या 44 दूना 88 गुणे ये 3 हो जाएगा, बटे 10 बचे 50 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इसको हम 3×8 = 24, और 3×8 = 24, 1 25 26 बटे 50। अब इसको हम यहाँ पे भाग दे देंगे। भाग देने पर आया 5.28 घन सेंटीमीटर। ये हुआ लकड़ी का आयतन, और ये हमारा एक आंसर आ गया। आगे कह रहा है ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हमें ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट का आयतन यानी आंतरिक त्रिज्या का इस्तेमाल होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान स्मॉल आर का उपयोग होगा, 1/20 वर्ग है तो 2 बार लिख लेंगे, और गुणे एच का मान दे रखा है बच्चों 14 दे रखा है। अब 7 × 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 बटे 20 भी सही हम 400 हो जाएगा। और इसको हम सरल करके लिखेंगे इस तरह से 0.11 सेंटीमीटर की घात 3 यानी घन सेंटीमीटर बच्चों आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। अब यहाँ पे कटोरे का व्यास दे रखा है, तो बेलनाकार
कटोरे का व्यास, तो व्यास 2r, इसका मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर बच्चों। इसके बाद कह रहा है यदि यह कटोरा सूप से 4 मीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो सूप की ऊंचाई, तो लिखेंगे वो यच होता है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो कटोरे में सूप का आयतन, तो लिखेंगे कटोरे में सूप का आयतन, तो आयतन हो जाएगा क्योंकि बेलनाकार कटोरा है तो फार्मूला वही लगेगा, पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 है तो वर्ग है तो 2 बार लिख लेंगे, 7/2 गुणे एच का मान है 4। अब 2 दूनी 4, ये 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, और ये बचा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर आया, 154 घन सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों इतना जो है सूप, यानी 154 घन सेंटीमीटर सूप लिखा हुआ है एक रोगी के लिए, तो रोगी कितने हैं, 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, तो लिखेंगे चूंकि एक रोगी के लिए आवश्यक सूप का आयतन बराबर 154 घन सेंटीमीटर, इसलिए 250 रोगियों के लिए आवश्यक सूप का आयतन, तो 250 गुणे 154, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जो है 38,500 सेंटीमीटर की घात 3 यानी घन सेंटीमीटर। ये इतना आयतन हुआ। अगर इसको आप लीटर में बदलना चाहें तो हमने बताया था कि 1000 से भाग दे देंगे बटे 1000, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा यल, तो ये हो जाएगा सीधे 1 2 3 यानी कि 38.50 लीटर, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया बच्चों।